Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. वह फलदार पेड़ आज बहुत खुश था क्योंकि उसके पेड़ पर मीठे मीठे रसीले स्वादिष्ट फल जो आ गए थे और वह खुशी से झूम रहा था। हरियाली बहन, क्या आप भी जाओगे मीठे फल खाने? हाँ चिड़िया, मैं भी मीठे मीठे फल लेने जाऊंगी। आज मिट्टू जी बीमार है, इसलिए उनके लिए भी लेकर आऊंगी। और फिर चिड़िया और हरियाली मीठे मीठे रसीले फल खाने के लिए उस फल वाले पेड़ के पास चली जाती है। कालू, अगर जंगल के सभी पक्षी ऐसे ही मीठे और रसीले फल खाने के लिए उस बड़े पेड़ के पास जाएंगे तो सारे फल जल्द ही खत्म हो जाएंगे। गौरी, हमें उन सभी को वहाँ से भगाना होगा। उन सभी को मीठे रसदार फल खाने से हमें किसी न किसी तरह से रोकना होगा। और फिर कौवा और कौवी गुस्से में तमतमाते हुए जल्दी से उड़ते उड़ते उस रसीले फल वाले पेड़ के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया रोको, ये फल वाला पेड़ हमारा है, तुम ना कहीं और से जाकर फल खाओ। अरे गोरी बहन, आप ये क्या कह रही हो? ये पेड़ तो हम सभी का है, आप चाहो तो पेड़ जी से पूछ सकती हो। हाँ, आप सभी मेरे फल खा सकते हो। मेरे फल आप सभी पक्षियों के लिए है और मैं तो आप सबका ही दोस्त हूँ। सुन लिया ना गोरी बहन, आप खुश। और फिर चिड़िया और हरियाली उस पेड़ से थोड़े से मीठे फल तोड़ती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह गोरी कौवी के दिमाग में एक खुराफात आइडिया आता है और वह जल्दी से उड़ती हुई उस फल वाले पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ जी, आपको तो जब देखो बस आप यहीं बैठे रहते हो, यहाँ बैठे जमीन से पानी पीते हो और ऊपर सूरज की रोशनी से भोजन करते हो। पेड़ जी, आप कुछ और क्यों नहीं खाते? अरे मैं एक पेड़ हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, तो भला मैं कोई और चीज कैसे खा सकता हूँ? अरे अरे, मैं करूंगी आपकी मदद। मैं अपने पेड़ भैया जी के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाने को लाऊंगी। और फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और उड़ती हुई चील के दुकान पर चली जाती है और चील की दुकान से एक अंडा वाला पिज्जा खरीद लेती है। गौरी, क्या वह पेड़ या पिज्जा पसंद करेगा? अरे तुम देखते जाओ कालू, मैं क्या क्या करती हूँ। और फिर गोरी कौवी वह पिज्जा लेकर पेड़ के पास जाती है। ये लो पेड़ जी, मैं आपके लिए एक पिज्जा बनवा कर लाई हूँ। पेड़ जी, आप यह स्वादिष्ट पिज्जा खाकर बताओ कि आपको यह पिज्जा कैसी लगी। और फिर वह पेड़ गोरी कौवी से वह पिज्जा लेकर खा लेता है। अरे वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है। अब तो मैं जमीन से पानी और सूरज से रोशनी नहीं लूंगा। मैं तो अब से यही पिज्जा खाना पसंद करूंगा। मैं भी अपने पेड़ भैया के लिए रोज ही इस स्वादिष्ट पिज्जा को बनवा कर ले आया करूंगी, मगर इसके बदले पेड़ भैया को भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अरे हाँ, बताओ मेरी दोस्त, बताओ, मैं सब करूंगा। आप बहुत अच्छी हो। तुम्हारे ये जो मीठे मीठे फल हैं, यह केवल तुम मुझे और मेरे पति कालू जी को ही खाने को दोगे। अगर जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारे फल खाने को आएगा तो तुम उन्हें डांट कर भगा दोगे और कहोगे कि यह फल केवल तुम हमें ही खाने को दोगे। हाँ, मैं भगा दूंगा, मैं सबको भगा दूंगा, मगर कल फिर तुम मेरे लिए यही वाला पिज्जा लेकर आना। और फिर दूसरे दिन जब सभी पक्षी उस पेड़ से फल लेने आते हैं तो वह बड़ा सा पेड़ हिलने लग जाता है। पेड़ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप दोस्त हो हमारे, फिर आप अपने ये रसीले और मीठे मीठे फल हमें खाने को क्यों नहीं दे रहे? मैं अब केवल कौवों का ही दोस्त हूँ। मैं अपने ये मीठे मीठे और रसीले फल उन कौवों को ही खाने को दूंगा। आप सब यहाँ से भाग जाओ। पेड़ जी, वे कौवे बहुत बुरे हैं, वे आपको धोखा देंगे। अरे इतना स्वादिष्ट पिज्जा दिया है उन्होंने मुझे खाने को, अब मैं उनका दोस्त बन गया हूँ। चलो जाओ अब यहाँ से, भागो तुम सब।
और फिर निराश होकर वे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपने देखा कैसे उस पेड़ ने सभी पक्षियों को भगा दिया। देखा कालू जी, मेरे पिज्जा ने तो कमाल ही कर दिया। अरे घोड़ी चलो, अब चलो जल्दी जल्दी से पिज्जा अंडा लेकर आते हैं और उस पेड़ को खिलाते हैं, चलो जल्दी। और फिर ऐसे ही वे कौवे हर रोज उस पेड़ को अंडा पिज्जा खिलाया करते और वह पेड़ बड़े ही मजे मजे से अंडा पिज्जा खाया करता और दोनों कौवा और कौवी मीठे मीठे रसीले फल खाया करते। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता गया और पानी ना पीने की वजह से और सूरज की रोशनी ना लेने की वजह से अब पेड़ बहुत कमजोर हो गया था और उसके लगे सारे मीठे रसीले फल अब बेस्वाद लगने लग गए थे। कालू जी, ऐसा लग रहा है कि आज इस पेड़ के फल में पहले वाला स्वाद ना रहा। हाँ घोड़ी, तुमने बिल्कुल सही कहा। लगता है अब यह पेड़ हमारे किसी काम का ना रहा। अब ना इसे पिज्जा खिलाना बेफिजूली का काम लगता है। ऐसे ना कहो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे कैसी दोस्ती, अब तुम्हारे फल हमारे किसी काम के ना रहे। और ऐसा कहते हुए वे कौवा और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज रात तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश होने लगती है। वह पेड़ तो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए जब तेज हवाएं चलती है तो वह पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है और आज की रात उसकी आखिरी रात बन जाती है। चिड़िया के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे आम लगते थे। चिड़िया वह आम अपने बच्चों को भी खिलाया करती और उन्हीं आमों को वह जंगल के अन्य पक्षियों को भी बेचा करती, जिससे चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल पा रहा था। बच्चों, आप दोनों ना ये मीठे मीठे आम खा लो, तब तक जो बाकी बचे आम है ना वो मैं जंगल के अन्य पक्षियों को बेच कर आती हूँ। और फिर चिड़िया आम से भरी टोकरी लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले स्वादिष्ट आम, एक बार खाओगी तो बार बार खाओगी। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया तो यहाँ बैठकर आम बेच रही है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। और फिर जग्गू कौवा, जो गोरी कौवी का बेटा था, वह बहुत चोरियां किया करता था और चोरी करने के इरादे से ही वह चिड़िया के आम के पेड़ से आम चुराने के लिए चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से। तुम ना ये सारे ही आम मेरे थैली में डाल दो, तुम्हारे सारे आम मैं अभी खरीद रहा हूँ। और ऐसे ही चिड़िया के सारे आम मिनटों में ही बिक जाते हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे आम बिक गए। अभी शाम होने में थोड़ा टाइम बाकी है। ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़े से आम और लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने आम के पेड़ से आम लेने के लिए चली जाती है। ये भी खट्टा है। अच्छा, ये वाला देखता हूँ। ये भी खट्टा है। ये वाला थोड़ा कम मीठा है। चलो मैं दूसरा वाला खाता हूँ। इस तरह जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे आमों का ढेर लगा दिया था कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। क्या ऐसे कोई खाने की चीज को जाया करता है भला? एक तो तुम चोरी कर रहे हो और ऊपर से मेरे सारे कच्चे आमों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंके जा रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा जरूर करूँगा। कर लो, जो करना है कर लो। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे के 2-3 थप्पड़ लगा देती है। तोड़, मैं भी देखती हूँ तू मेरे कच्चे आम कैसे तोड़ता है। तोड़ अब मेरे कच्चे आम। तेरे जैसे बिगड़ैल कौवे का ना यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे। मम्मा, उस छोटी चिड़िया ने मारा है मुझे। हाय, मैं मर गई। मेरे जग्गू के गाल किसने लाल कर दिए हैं?
उस चिड़िया ने मुझे बहुत जोर से मारा है। मम्मा, उस चिड़िया ने मेरे गाल पर थप्पड़ लगाया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है और सीधा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाती है। मेरे बेटे जग्गू के गाल लाल करके तुम यहाँ बैठी आराम से अपने आम बेच रही हैं। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे अपने बेटे से भी तो पूछो, वो मेरे पेड़ के सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अरे वो मेरा बेटा है, गोरी कौवी का बेटा है, गोरी कौवी का। उसका जो मर्जी करेगा वो करेगा वह। और सुन, अगर तूने मेरे बेटे को कभी एक पंख भी लगाया ना, तो मैं तेरे बेटे को जिंदा ही मार डालूंगी। गोरी कौवी का गुस्सा तो अभी तक शांत नहीं हुआ था। जब आधी रात होती है, कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों सोए हुए थे घर पर। तभी गोरी कौवी एक जहर की शीशी लेकर चिड़िया के बागों में जाती है और सारे आमों में उस जहर को डाल देती है। अब वो मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। और फिर गोरी कौवी घर जाकर आराम से सो जाती है। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा रोज आम नहीं खाएंगे आज ना हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, सबकी मदद की थी। शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम की जगह आलू वाला पराठा खाने को मांग रहे थे, क्योंकि उसके आमों पर तो कल रात ही गोरी ने जहर डाल दिया था। जब गोरी कौवी सोकर उठती है तो घर पर कालू कौवा और जग्गू कौवा नहीं थे। ये जग्गू और कालू जी सुबह सुबह ये दोनों कहाँ चले गए? शायद लगता है सुबह ये जंगल की सैर करने गए हैं। मगर कालू कौवा और जग्गू कौवा तो चिड़िया के बाग में गए थे आम खाने के लिए। गोरी कौवी ने जिन आमों पर जहर चिड़िया और उसके बच्चों को मारने के लिए डाला था, आज वही उसके पति और उसका बच्चा खाने वाला था और गोरी इन बातों से अनजान थी। पापा मैं यहाँ बैठता हूँ, पहले आप जाकर आम खा लो। जग्गू बेटा तुम यहीं रुको, पहले ना मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ, चिड़िया क्या कर रही है। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर पर जाता है। वह खिड़की में से अंदर देखता है। चिड़िया तो अभी अपने घर पर रोटी सेक रही है। अभी ना मौका अच्छा है, कुछ समय तक तो चिड़िया आम तोड़ने नहीं आएगी। जल्दी से जाकर आम खा लेता हूँ। और फिर कालू कौवा वापस जाता है। जग्गू बेटा यहाँ आओ, जी भरकर आम खा लो। चिड़िया तो अपने घर पर बैठी रोटियां सेक रही है, अभी हमें रोकने वाला कोई नहीं है। जितना मर्जी हो उतना आम खाओ बेटा। और फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा दोनों बाप बेटे आम के पेड़ से वे जहरीले आम खाने लग जाते हैं। चिड़िया का जब सारा काम खत्म हो जाता है तब वह अपनी टोकरी लेकर आम तोड़ने के लिए अपने आम के पेड़ के पास जाती है। तो वह देखती है कि पेड़ के नीचे कालू कौवा और जग्गू कौवा दोनों ही मरे पड़े हैं। कोई है, अरे देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवा और इसके बेटे को। वहीं बैठा तोता यह सब देखकर जल्दी से भागता है। गोरी जल्दी आओ। अरे कालू और तुम्हारे बेटे जग्गू को ना कुछ हो गया है। ऐसा सुनते ही गोरी कौवी भागती है। गोरी के सामने ही उसका पति और उसका जवान बेटा मरे पड़े थे। मेरे पति, मेरा जग्गू, मैंने भला ऐसा क्यों किया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति की जान ले ली। मैंने चिड़िया के आमों पर क्यों जहर मिलाया? गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।